हेलो। कैसे हो बच्चा पार्टी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हम लोगों ने क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक बहुत जगहों पर इस डेमोक्रेसी के बारे में जाना है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी कैसे काम करता है, डेमोक्रेसी में कैसे होता है, कितने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। जैसे हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा जिसका नाम है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, है कि नहीं। और बहुत सारे तरीके जैसे डिक्टेटरशिप हो गया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गया, बहुत सारे तरीके के गवर्नमेंट देखा है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा क्या खास बात है जो इसको सबसे अलग, डिफरेंट और इफेक्टिव बनाता है। अब इसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट तो हैं ही और इसके कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि किसी में अगर कोई पॉजिटिव चीज़ होती है ना तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। तो वो क्या है आज हम लोग जानेंगे सिर्फ एक पेज की हेल्प से, और मैं इसमें बहुत डिटेल से सिर्फ एक पेज में कवर करूंगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है सॉरी, और डेमोक्रेसी काम कैसे करती है, व्हाई डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, और इंडिया में क्यों डेमोक्रेसी अलग है। ठीक है, तो सब एस्पेक्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। मेरा नाम है अक्षत भट्ट। ठीक है, मैं पिछले 8 से 9 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और इसी के साथ साथ क्योंकि मैं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन में भी एंटर कर लूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब पहला ही चैप्टर है जो कि है व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, और व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी जरूरी है। ठीक है, अब जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जिनको डेमोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उनका हालत इसके जैसा होगा, आए बर्गर। लेकिन हम लोग इतने अच्छे से और इतने बेसिक तरीके से जानना चालू करेंगे। और आज के टॉपिक जो है मैंने अलग अलग सब टॉपिक्स में बांट दिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। एक बार की बात है, मतलब एक छोटा सा स्टोरी सुन लो तुम लोग। मेरे एक बच्चे ने पूछा था, सर डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेटिक में क्या डिफरेंस होता है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजलेस क्वेश्चन है। ठीक है, कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक में क्या डिफरेंस होता है, जबकि हमको पता है कि बोथ आर द सेम थिंग, है कि नहीं। डेमोक्रेसी अगर एक फिनोमिना है तो उसके हैपनिंग को ही तो डेमोक्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में जानेंगे कि कौन सी ऐसी फीचर्स है जो इसको खास बनाती है, और यही वाई डेमोक्रेसी का आंसर रहेगा। जब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे ना तो वाई हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों में ये भी डाउट होते हैं और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में भी बात करते हैं। तो यही चीज़ हम लोग भी जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है। देयर विल बी आर्गुमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी एंड देयर विल बी आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी नहीं है। ठीक है, और डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग्स को भी आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और ये जो पेज है मेरा, ये मास्टर पेज जो है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाने वाला है बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सो अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है। सो लेट्स गो। व्हाट इज डेमोक्रेसी? सो अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स, रूलर कौन हो गया भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं कहीं ना कहीं, या हमारे लीडर्स जो हो जाते हैं, जो नेता वगैरह होते हैं, वो आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है कि नहीं। इलेक्ट किए जाते हैं, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं भाई, वोट दे करके। ठीक है, वोट दे करके हम उनको इलेक्ट करते हैं। अब एक छोटा सा डायग्राम से आप समझो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मान के चलो ये आप हो, यहाँ पर आपका एक लीडर है जिसको आप वोट दे रहे हो। आपने इसको क्या दिया, आपने इसको दिया वोट। ये आपको क्या करेगा, रिप्रेजेंट। सो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग अपने आप को ही इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए तो डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट रूल भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट रूल, कि हम लोग अपने को ही इनडायरेक्टली रूल करते हैं। समझ रहे हो। अब इसका बहुत बेसिक क्लास 6-7 क्लास के बच्चे इसको याद करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो समझ लो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल। ये पीपल का है, बाय द पीपल, पीपल से है, और फॉर द पीपल, पीपल के लिए है। ठीक है, इसीलिए डेमोक्रेसी जो है बहुत अलग है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। अब जानते हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स तो ऐसे कि हालांकि बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी किताब के हिसाब से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहूँगा। पहला, जो मेजर डिसीजंस होते हैं, मेजर मतलब
बड़े बड़े डिसीजन जो कि कंट्री के इंटरेस्ट में हो, वो वही लेगा जिसको हम लोग चूज करेंगे, यानी मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द लीडर। अब मैंने बहुत ही ज़्यादा अंदर और डीप जाकर के आपके किताब को कॉपी पेस्ट नहीं किया है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करूँगा ना तो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो, पढ़ने का तरीका यही होता है, क्योंकि किताब में जो चीज़ है उससे अगर हट के आप पढ़ोगे, थोड़ा अलग इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करोगे, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में और मज़ा भी आएगा। जैसे अगर आप अपनी किताब खोलोगे, मेजर डिसीजन टेकन बाय द लीडर करके एक टॉपिक होगा, ठीक है, उसमें आपको बात होगा किसके बारे में, पाकिस्तान के एक मिलिट्री आदमी के बारे में जिसका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, अब व्हाट हैपेंड देयर दैट द जनरल परवेज मुशर्रफ ना लेड अ मिलिट्री कोप इन अक्टूबर 1999। ठीक है, अब व्हाट हैपेंड कि ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उसने क्या किया, अपने आप को ही, परवेज मुशर्रफ की बात हो रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और उसने उसके बाद उस जो चीफ एग्जीक्यूटिव का जो डेजिग्नेशन था ना, उसको चेंज करके प्रेसिडेंट कर दिया। ठीक है, और 2002 में वहां पर एक रेफरेंडम, यहाँ पे याद रखना, एक रेफरेंडम हुआ कंट्री में जो कि बोलता है कि ठीक है भाई, अब 5 साल तक जो है परवेज मुशर्रफ ही क्या रहेंगे, वहां के प्रेसिडेंट रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पावर का गलत इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो वहां के लीगल फ्रेमवर्क के साथ भी खिलवाड़ हुई, लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क के साथ भी खिलवाड़ हुई। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हर इंसान अगर मेजर डिसीजन लेने लगेगा तो वो अपना ही रोटी सेकने का कोशिश करेगा। देयरफॉर मेजर डिसीजन इन द डेमोक्रेसी आर टेकन बाय द लीडर। कौन से लीडर? यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, कौन से लीडर भाई? इलेक्टेड लीडर। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोलेगा भाई हाँ हम तो लीडर हैं, ऐसा नहीं होता। फिर आता है हमारा फ्री फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए कंप्लीट लिखा है, फ्री फेयर एंड इलेक्टोरल कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल चाइना में क्या होता है ना, वहां पर हर 5 साल में ना एक अच्छे तरीके से इलेक्शन हुआ करती थी। ठीक है, और वहां की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्लियर? अब व्हाट हैपेंड, अगर मान के चलो आपको वोटिंग देने का अधिकार मैं दे दूं और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, तो क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कंपटीशन है कहां? कंपटीशन है नहीं है। That's why what used to happen now, only those who were the member of the Chinese Communist Party or 8 smaller communist party allied to it were only allowed to contest at the elections held during the 2002 to 2003। ठीक है, यानी कि 2002 से लेकर के 2003 तक सब कोई, मतलब नॉट एवरीवन वर अलाउड टू कम्पीट इन द इलेक्शंस। ठीक है, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्री भी लिखा है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। फेयर भी लिखा है, यानी कि कोई भी, मतलब होता है ना पैसा दे करके वोट ले लेना, मैनिपुलेट करके वोट ले लेना। और इलेक्टोरल कंपटीशन, यहाँ पर कंपटीशन तो है। आपको पता है इंडिया में 800 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 800 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन हम लोग जानते कितने को है? मुश्किल से 10। तो यही तो अच्छी बात है इंडिया में, कि यहाँ की डेमोक्रेसी में अच्छी बात ये कि एवरीवन इज अलाउड टू कम्पीट इन द पॉलिटिकल इलेक्शंस एंड एवरीवन इज अलाउड कि भाई हाँ यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस। तो यही अच्छी बात है कि नहीं? फिर मेक्सिको में भी अगर देखा जाए तो मेक्सिको नियर अबाउट गॉट इट इंडिपेंडेंस इन 1930s। ठीक है, और हर 6 साल में वहां पर जो है इलेक्शन होता था टू इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, अब now the country has never been under a military or dictator rule, but in the year of 2000 ना, मतलब 2000 के टाइम पे, but in the year of 2000 every election was won by a party। ठीक है, पार्टी गलती से निकल गया, पार्टी नहीं होगा वो पार्टी होगा। ठीक है, हर इलेक्शन जो है एक ही पार्टी जीता करती थी, उसका नाम था PRI। अब PRI का मतलब कोई फुल फॉर्म बता पाएगा? मैं बताता हूँ, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, IRP होना चाहिए था, लेकिन इसका नाम था PRI। याद रखोगे ये चीज, हो सकता है आपके MCQ में आ जाए। तो हर बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतता था। क्यों? क्योंकि
इस तरीके से वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं। जो पीआरआई होती थी ना वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी क्या करती थी, सॉरी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अपने कैंडिडेट्स को कैंपेन करने के लिए दे दिया करती थी। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पोलिंग बूथ को जो है शिफ्ट कर दिया जाता था एक प्लेस से अनदर एकदम लास्ट मिनट पे, तो हमेशा पीआरआई ही जीतती थी, जो कि गलत बात है, समझ रहे हो। तो डेमोक्रेसी में एक चीज याद रखोगे क्या, कि कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर जीत रही है बार 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 मोर देन 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 70 ईयर्स, तो समझ जाना कुछ तो घोटाला है भाई, समझ रहे हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। मान के चलो ये अंबानी है, ये आप हो, ये जेफ बेजोस है, ये भी इंडिया का मेंबर है, इंडियन जेफ बेजोस, ये भी इंडियन है, ये भी इंडियन है, ये भी इंडियन है, ठीक है। अब ये तीनों अगर वोट देने जाएंगे तो वोट का काउंट कितना होगा, 3 ही ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया का सबसे अमीर आदमी है तो इसका वोट का वैल्यू 1, जेफ बेजोस है भाई तो इसका वोट का वैल्यू 5, तुम आदमी हो तो तुम्हारा वोट का वैल्यू आधा ग्राम। ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही तो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छी एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो 2015 तक एक जगह है जिसका नाम सबने सुना होगा, सऊदी अरेबिया। 2015 तक ना वुमेन को राइट ही नहीं था वोट देने का। जस्ट इमेजिन करो अपने टाइम से कितने पीछे चल रहे हैं यहाँ के लोग, ठीक है। 2015 तक वुमेन को अलाउड ही नहीं करते थे वोट करने के लिए। फिर एक जगह आ जाओ, फीजी, फीजी, FIJI, नोटबुक निकालो लिखते रहना, ठीक है। इन फीजी the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than the Indian Fijian। यानी मान के चलो ये इंडिया है, ये फीजी का एक जगह है। फीजी कहाँ पे है कमेंट करके बताओ। ये इंडिया है ना, इंडिया है। चलो यहाँ से एक आदमी फीजी जाता है और अपना क्या ले लेता है वहां पर, सिटीजनशिप। अब वहां का सिटीजन बन गया है तो इसका वोट का वैल्यू 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं। फीजी के जो ओरिजिनल इंडिजिनस लोग हैं उनके वोट का वैल्यू ज्यादा होता था, और इंडिया से जो जाते थे उनका वोट का वैल्यू कम होता था। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सही बात है? नहीं, ये भी गलत बात है। सो एक इंसान का वोट का वैल्यू एक ही रहेगा, 1 पर्सन 1 वोट, और एक ही वैल्यू रहेगा। ऐसा नहीं कि आप गए ईवीएम मशीन के पास दबा रहे हो, इस पार्टी को हम जिता देंगे, एकदम फाड़ देंगे आज ईवीएम मशीन, नहीं। आप एक ही वोट दे सकते हो, क्लियर। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या? द रूल ऑफ द लॉ एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द राइट। रूल ऑफ लॉ समझने के पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर राइट क्या होता है। देखो, राइट जो है ना, अधिकार, ये हमारा जन्म सिद्ध क्या होता है, कहीं ना कहीं अधिकार होता है। अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? जो राइट्स होते हैं, याद करो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका नाम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का चैप्टर 1। वहां पे मैंने बताया था क्या चीज, राइट्स के बारे में, है ना। जो अधिकार है वो सबको मिलने चाहिए। कौन से राइट, जल्दी बताओ कौन से राइट? बेसिक राइट्स, जिसका आजकल नाम हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको मिलनी ही चाहिए। तो एवरीवन, इवन आवर जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये तीनों जो है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स को क्या करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। समझो, यहाँ पर अगर आप बुक देखोगे ना, वहाँ पर आपको एक पार्टी का नाम दिखेगा जिसका नाम था ZANU, ज़ानू PF। ये जिम्बाब्वे की पार्टी है, जिम्बाब्वे, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट कि ये वाला जो टर्म है ना आपके पूरी किताब में, ये वाला आप जाकर के खुद पढ़ो। इसके रीज़न 2 हैं। पहला रीज़न, अगर आप इसको खुद पढ़ते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। दूसरा रीज़न कि आपकी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर या आपके टीचर के ऊपर थोड़ी कम होगी। और मैं एक बात क्लियर बता दे रहा हूँ, ये ज़ानू PF जो है, इसका टॉपिक मिस मत करना, इससे MCQ फिल इन द ब्लैंक्स आते ही हैं, ठीक है। याद रखोगे ये चीज़, क्लियर। अब हम लोग जानते हैं भाई क्या, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है।
पहला मेजर डिसीजन जो है हमेशा कौन लेगा, लीडर लेगा, जिसको हम चूज करेंगे इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन जो होगा वो फ्री होगा, फेयर होगा और इलेक्टोरल कंपटीशन भी होंगे इसके साथ। फिर एक पर्सन जो है वो एक ही वोट देगा और उसका वैल्यू 1 ही होगा, चाहे वो कोई भी हो। रूल ऑफ लॉ होता है, ठीक है, कि लॉ जो होता है उसी का रूल चलेगा और किसी का रूल नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अधिकार मिला है क्या, राइट टू स्पीच या एक्सप्रेशन। अब आप रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, आपको किसी से धक्का दे दिया, आपने क्या किया, उसको गाली दे दिया। आप बोलोगे कि भाई मेरे पास राइट टू स्पीच है, मैं कुछ भी बोलूं। तो ऐसा नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि रूल किसका है, यहाँ लॉ का है। यहाँ पर आपको लॉ क्या करेगा, गलत घोषित कर देगा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो देखो कॉन्स्टिट्यूशन कितने अच्छे तरीके से बना है। एक साइड हमको फ्रीडम भी दे रहा है कि चलिए आप फ्री हैं, जो करना है करो, लेकिन एक साइड लॉ है कि नहीं भाई, लॉ के अंदर आप फ्री हो, यू कांट डू एवरीथिंग। आपको गुस्सा है, आपने ईंटा उठाया, किसी का सर फोड़ दिया, बोला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ऐसे नहीं चलता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो ये कुछ 4 पॉइंट है जो कि फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट है आपके, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आपके बुक में। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि वो क्या है, ठीक है। पहला, अब वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, काहे, वाई डेमोक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना बच्चा लोग, कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी अगर नहीं रहेगी ना तो लोगों के राइट्स के साथ इशू आने लगता है। लोगों को राइट नहीं मिलेगा, लोगों को फ्रीडम नहीं मिलेगा, दे कांट डू एवरीथिंग दे वांट, समझ रहे हो। तो इसीलिए तो डेमोक्रेसी ज़रूरी है। अगर आप क्लास में जाओ, ठीक है, क्लास में अगर आपको आपने टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और टीचर ने क्या बोला कि नहीं आपको ऐसे, मतलब जस्ट कीप योर माउथ शट एंड सिट डाउन, ठीक है, आई डोंट वांट एनी अननेसेसरी क्वेश्चंस। तो ये क्या डेमोक्रेटिक नेचर है? नहीं, बिकॉज योर टीचर इज नॉट अलाउइंग यू टू आस्क द क्वेश्चन यू वांट, ठीक है, शी इज नॉट मीन्स क्लियरिंग योर डाउट्स, शी इज किलिंग योर क्यूरियोसिटी। तो ये गलत है, दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ योर टीचर, समझ हो। तो यही चीज़ घर पे भी होता है। तो वो चीज़ हम लोग फर्दर देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, जो हम लोग ये पढ़ेंगे ना, कहाँ गायब हो गया, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें। अब क्यों डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी जो है ना वो 2 पॉइंट में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों डेमोक्रेसी चाहिए। इसके प्रोज हैं यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट, और इसके कॉन्स हैं यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट। क्लियर? अब पहले हम लोग प्लस पॉइंट देख लेते हैं, फिर नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। पहला, जो डेमोक्रेसी है इट इज मोर अकाउंटेबल। अब अकाउंटेबल क्या होता है, रीजन क्या, मतलब क्या मीनिंग होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेबल। देखो अकाउंटेबल का मतलब होता है कि हमारे पास ना, हम इनके अकाउंट्स, यानी कि ये नहीं कि बैंक का अकाउंट नहीं, इनके डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनके इंफॉर्मेशन हम लोग कहीं ना कहीं एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे? एक वर्ड है आरटीआई के थ्रू, इसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल है, ठीक है। कहीं ना कहीं वी कैन गेट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट वी वांट। फिर डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, वो जो सिटीजन है उसके इशू को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और उसको रिस्पॉन्स देती है कि अच्छा ऐसी ऐसी बात है, वी विल ट्राई टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल। आपने कहीं ना कहीं ट्विटर का यूज़ किया होगा। अब ये ट्विटर क्या है भाई, ट्विटर तो एक एप्लीकेशन है, पता है। तो मैं कल या परसों ट्विटर चला रहा था, तो मैंने देखा कि मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे आजकल के करंट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या किया है, रिप्लाई किया है, ट्वीट किया है ना। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए ना तो वो रिस्पॉन्स देते हैं, देयरफॉर दे आर मोर रिस्पॉन्सिव। तो ये डेमोक्रेसी में ही होता है। फिर मोर ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई देती है क्या? नहीं, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमसे ना छुपा हुआ नहीं रहता। अगर आपको याद होगा, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को किसके बारे में पता चला था भाई, बॉन्ड के बारे में पता चला था,
है ना, न्यूज़ में बॉन्ड के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही थी कि आप बताइए हमारे जो ये बॉन्ड्स है कौन दे रहा है आपको, कैसे दे रहा है। जो हाई कोर्ट है उसने बोला था ना बॉन्ड्स के बारे में बताने, है कि नहीं। सो यही तो है, हम लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं, एनीथिंग, पर्सनल लाइफ को छोड़ करके, ठीक है। तो यू कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन यू वांट। फिर इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। अब हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे, छोटा सा फिगर से ही समझेंगे कि किस तरीके से हाउ अ डेमोक्रेसी कैन बी मोर एंड मोर, इट प्रोवाइड्स या इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, ठीक है। मान के चलो ये फिल्टर है, पानी का फिल्टर है, ठीक है। यहाँ पर एक फिल्टर पेपर लगा है, यहाँ पर 3 फिल्टर पेपर लगा है। यहाँ से पानी गिरेगा, यहाँ से पानी गिरेगा। ये है टैंकर नंबर ए, ये है टैंकर नंबर बी। अब आप खुद बताओ ज़्यादा साफ पानी कहाँ से आएगा। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग चल गया होगा तो आपको भी पता चल गया कि अच्छा ज़्यादा पानी कहाँ से आने वाला है भाई, ये हमारा बी से आने वाला है। क्यों आएगा बी से? रीज़न, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फिल्टर पेपर है। सेम चीज़ तो मैं बता रहा हूँ। पानी को आप समझ लो, एक सेकेंड, पानी को समझ लो आप कि ये डिसीजन है। ये पानी क्या है? डिसीजन है। और ये फिल्टर पेपर है ना, दीज आर द फॉर्म्स नहीं बोलेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। पावर शेयर्ड होती है ना। अब ये क्या है हमारा फिल्टर पेपर कौन सा है? लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी। जब लॉ बनता है ना तो वो राज्यसभा लोकसभा में जाता है, रिव्यू होता है, चेक होता है, उसके बाद ही तो लॉ बनता है ना। लॉ बनने के पहले क्या होता है भाई? बिल। जैसे आदमी बनने के पहले एक आदमी बच्चा होता है, वैसे लॉ जो है बनने के पहले क्या होता है? बिल होता है। ये चीज़ याद रखना, आपको आगे काम आएगा। क्लियर? अब इट डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस। अब डेमोक्रेसी क्यों डील करेगी भाई? कैसे डील करती होगी ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो कैसे डील करती है वो मैं बताता हूँ। अच्छा पहले इसको क्लीन कर दूँ, एक सेकेंड। चलिए, क्लीन करने के बाद मैं ये बता रहा था कि डेमोक्रेसी जो है कन्फ्लिक्ट के साथ डील करती है, कन्फ्लिक्ट के साथ साथ डिफरेंसेस के साथ डील करती है। अब डिफरेंसेस का मतलब आप कहीं ना कहीं वेरिएशन भी ले सकते हो। ये वेरिएशन का मतलब होता है डाइवर्स। इंडिया क्या है? एक डाइवर्स कंट्री है ना। इसमें देयर आर मोर देन 145 करोड़ पीपल। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के 8 मेजर रिलीजन आपको देखने को मिल जाएंगे। यू कैन गेट एवरीथिंग इन इंडिया, है कि नहीं। अब एक ऐसा लॉ बनाना जो 145 करोड़ प्लस लोगों के लिए सूटेबल हो इज नॉट अ गुड डील, इज नॉट अ पीस ऑफ केक, सॉरी, ठीक है। सो इसीलिए ना, यही तो, क्योंकि एक इंसान जो बार बार कन्फ्लिक्ट के साथ डील करेगा वो क्या हो जाएगा? वो कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा। समझ रहे हो? थर्ड लास्ट पॉइंट कि इट इनहैंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। कैसे डिग्निटी इनहैंस करता है? बाय वोट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन लोग जो है ना इस वोट का वैल्यू नहीं समझते। लोग टीवी खरीदने जाएंगे तो 50 तरीके का इंक्वायरी करते हैं, लोग मोबाइल खरीदने जाएंगे तो 50 तरीके का क्वेरी करते हैं, लोग साइकिल, बाइक, कार ये लेने जाएंगे जो उनको एक मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, ये पर्सनल यूज़ करने जाते हैं ना, दे विल हैव थाउजेंड्स ऑफ क्रॉस चेकिंग कि ऐसा है, माइलेज कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। लेकिन जब बात आती है अपनी कंट्री को चलाने की, जहाँ पर एक इंसान 5 साल तक कंट्री के साथ कुछ भी कर सकता है, हम लोग क्या करते हैं? रिलीजन, धर्म के नाम पे वोट देंगे, कास्ट के नाम पे वोट दे देते हैं, है कि नहीं। ग्रीड के नाम पे, लालच के नाम पे वोट दे देते हैं। तो ये नहीं करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी, यू आर हैविंग द नॉलेज। ये सारी चीज़ों को आगे आपको नहीं आने देना है, ठीक है। जहाँ तक बात रही कास्ट की, हिस्ट्री में मैं एक टॉपिक लूँगा कि कास्ट किस तरीके से ब्रिटिश ने इंडिया में इन्वॉल्व किया और कैसे कास्ट ने पूरी तरीके से इंडिया को बर्बाद करके रख दिया, और आज भी वही चीज़ होता है। सो थ्रू वोट द डेमोक्रेसी इनहैंसेस क्या? द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। फिर इट करेक्ट्स इट्स ओन मिस्टेक। कैसे करेक्ट करती है अपने ओन मिस्टेक को? मान के चलो एक बिल है,
वो जाएगा लोकसभा में, यहाँ से वो पास होके चला जाएगा राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा को लगा कि नहीं भाई, ये जो बिल है ये गड़बड़ है, इसमें इसके रूलिंग में कुछ गड़बड़ है, तो व्हाट विल हैपन, राज्यसभा जो वो वापस भेज देगा किसको, लोकसभा को, बिल की वापस से इसको क्या करो, रिव्यू करो, है ना। अब यहाँ पर खुद को सुधारने का मौका मिलता है किसको, डेमोक्रेसी को। दूसरे कंट्री में, दूसरे टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे ऐसा काम नहीं होता है, समझ रहे हो। फिर राइट्स के बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी में डेफिनेटली हमारे पास बहुत ज़्यादा राइट्स है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया तो फील फ्री टू कमेंट, ठीक है, कमेंट करना। और अगर अभी तक देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना। फिर क्यों डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, कोई तो रीज़न होगा। यस, देयर आर वेरियस रीज़न। क्या कि देयर आर अनस्टेबल पॉलिटिकल सिनेरियो। और पॉलिटिक्स जो है ना इंडिया में, वो इंडिया में नहीं, डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि 5 साल का टाइम पीरियड होता है प्राइम मिनिस्टर के पास। सो व्हाट वुड हैपन ना, मान के चलो मैं तुम्हारे एरिया में 5 साल तक काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब 5 साल के बाद मैं काम कर रहा हूँ, ए अक्षत सर, बी कोई आता है, अब वो इलेक्शन जीत जाता है। अब वो एक पर्टिकुलर एरिया में काम करेगा। तो आप ये बताओ, क्योंकि मैं इस एरिया में 5 साल तक काम कर रहा था, इस एरिया को मैं अच्छे से जानूंगा ना, ये भी उतने अच्छे तरीके से नहीं जानेगा, इसको फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। यहीं पे क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। यहीं पे क्या होता है, डेमोक्रेसी जो है ना वो बहुत स्लो हो जाता है, वो धीरे काम करता है। अब डेमोक्रेसी में देयर इज़ नो मॉरल वैल्यू। क्यों मॉरल वैल्यू नहीं रहता? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन, है। सिर्फ लोग इलेक्शन जीतने के लिए ना ये भूल जाते हैं कि उनको सर्व इंडिया को करना है, ठीक है, चाहे जीते कोई, चाहे कोई भी हारे। लेकिन व्हाट हैपेंस, इलेक्शन जीतने के लिए लोग अपने मॉरल वैल्यूज भूल जाते हैं। वो इतने इस लिमिट तक गिर जाते हैं ना, रैदर देन इंसल्टिंग और जो अपोजिशन पार्टी होती है उसकी गलती निकालने के बजाय वो क्या करते हैं ना, इंडिया को ही डिफेम करना चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मॉरल वैल्यूज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती है। डेमोक्रेसी डेफिनेटली लीड्स टू करप्शन, और करप्शन का रीज़न मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रिजर्वेशन भी होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब कैसे होता है ये मैं बताऊंगा अगर कोई पूछेगा तो, ठीक है। कि हो सकता है ये जो रिजर्वेशन वाली बात मैंने बोली, हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों को ख़राब लग जाए कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट येस, आई हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन फॉर दैट, आई हैव अ प्रॉपर रीज़न फॉर दैट। अब कंसल्टेशन मेक्स इट स्लो, मैंने अभी रीज़न बताया था आप लोगों को, किसका, फिल्टर वाला एक एग्जांपल दिया था। 3 लेयर ऑफ फिल्टर पेपर है, पानी जाएगा तो आते 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 यहाँ पर टाइम लगेगा, इट विल कंज्यूम मोर टाइम, इट विल क्विकली, एक लेयर है निकल जाएगा पानी उसमें से। तो वही तो बोल रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा स्लो होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाती है। अब क्योंकि इंडिया में 145 करोड़ से ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं, है ना, एंड इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी स्पीड, एट अ गुड स्पीड या गुड पेस, तो लोग जो है ना वो अनअवेयर रहते हैं किसके बारे में, अपने राइट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके कोई भी झूठे वादों में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, हमारी नेगेटिव यानी कि अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है, किसके लिए भाई, डेमोक्रेसी के लिए। समझ में आ गया बच्चा बाटी? चलो बच्चा, अब लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट क्या है भाई, कि डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग होता है। डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट में काम नहीं करता, है ना, डेमोक्रेसी जो है बहुत अलग अलग जगहों पर भी काम करता है। क्या काम करता है? अगर मैं फैमिली की बात करूँ, स्कूल की बात करूँ, क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती? बिल्कुल होती है। कैसे होती है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुमको टेंशन लेते हो यार। मान के चलो आपके स्कूल में एक कलर पार्टी होती होगी, है ना, या ग्रीन ग्रुप होगा, रेड ग्रुप, येलो ग्रुप, और क्या क्या तो ग्रुप होते हैं। तो वहाँ का जो हेड होता है वो कैसे चूज़ किया जाता है? वोट से ही तो किया जाता है कि नहीं? जो आपके क्लास मॉनिटर होते हैं वो कैसे चूज़ किया जाता है? बहुत स्कूल्स में वोट से ही तो किया जाता है। तो स्कूल में भी तो वोटिंग होती है ना बच्चा, है कि नहीं? तो ये भी क्या हुआ, स्कूल में भी तो डेमोक्रेसी हुई। अब फैमिली की बात आते हैं। अगर मान के चलो मतलब आई डोंट नो इफ इट विल बी गुड टू से और नॉट, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं क्या होता है ना, सन और डॉटर के बीच में ना
सन और डॉटर के बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक लड़का 8 बजे घर आ रहा है 8 PM शाम को, तो क्या एक जो लड़की है उस घर की बेटी है वो 8 बजे घर आ सकती है? बहुत जगहों पे अलाउ होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कहीं कहीं पे अलाउ नहीं भी होता है। ठीक है, यही तो गलत है। तो क्या यहाँ पर इनजस्टिस नहीं हुआ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? क्या यहाँ पर इक्वालिटी हुई? नहीं हुई ना, तो यहाँ पर भी तो डेमोक्रेसी नहीं है। सो आपको देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी आप किस किस जगहों पर देख सकते हो, समझ रहे हो? यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। फिर पीपल मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल, चाहे वो वोट दे पाए चाहे वो वोट ना दे पाए, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इक्वल रोल होना चाहिए हर इंसान का, एवरी पीपल। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। सो अभी आपके पढ़ते पढ़ते आधा घंटा हो चुका है, 31 मिनट्स होने को है। ठीक है, और 31 मिनट्स में मैंने सिविक्स का चैप्टर 1 पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, इन ग्रेट डिटेल। ठीक है, सो आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो। अगर नहीं अच्छा लगा है तो टेल मी कि क्या फीडबैक हो सकता है, आई वुड ट्राई टू ऐड इट। एंड आई डोंट हैव अ स्मार्ट बोर्ड ताकि मैं सामने से आके पढ़ाऊँ। सो आई होप यू विल सब्सक्राइब इट, जो कि हेल्प करेगा मेरे को आगे स्मार्ट बोर्ड खरीदने में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आप लोग पढ़ाई करो, नोट्स अच्छे से बनाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम एंड बेस्ट ऑफ लक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।